अरे देख सोनू देख, कैसी हवा चल रही है। बिल्कुल संभालो पापा, ये बम्बई है, यहाँ टकरा किसी से तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे ऐसा कैसे होगा? धंधुका का असली खून है। मेरा जूता है गुजराती, ये धोती है काठियावाड़ी, कान में अत्तर अमरेली का, फिर भी दिल है धंधुका का। ये कैसा गाना गाता। अरे क्या है ये, यहाँ पे तमाशा है क्या? चलिए 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 चल। ये सरकारी सांड तुझे दिखता नहीं क्या? अरे सॉरी सॉरी भाई साहब, सॉरी। चिबावले तेरी आंख फुट गई है क्या? अरे दिखा था, इसीलिए तो हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा था। हॉर्न क्यों नहीं बजा? हॉर्न बजाना चाहिए ना। ये बहरा है क्या? अरे पापा आपको लगा तो नहीं? क्या उसकी गाड़ी धीरे से चल रही थी, वरना उसकी पूरी गाड़ी पिचक जाती। बहरा है। पापा मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको कुछ लगा तो नहीं? लगेगा कैसे? धंधुका का असली खून है। ओ टिंगो, हमें हमारी हवेली तक छोड़ा। अपना आपको क्या बम्बई का डॉन समझ रहे हो क्या? है ये इन्हें नहीं जानता? नहीं। अरे दीवानो, हमें पहचानो, कहाँ से आए, हमें कौन? रास्ते पे जाने वाली गाड़ियों से टकराने वाले भिखारी लगते हो। चल ठीक है, ये लो 100 रुपया और यहाँ से चलते बनो। चल। हम फेंके हुए पैसे नहीं उठाते। फेंके हुए हाथ में दिए हुए पैसे भी नहीं उठाते। जानता नहीं हम कौन है? हम करोड़पति है, करोड़पति। तो फिर रोड पे क्यों खड़े हो? अरे मेरा नाम रमणीक चापानेरिया है। तो पाली हिल की पहली गली में इनका बंगला है, 4-5 गाड़ियाँ, 1000 नौकर, बड़ा परिवार, दौलत बेशुमार, 10-20 नहीं पूरे 450 करोड़ है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास ये चुराई हुई गाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। क्यों? माँ कहाँ गई? मेले में खो गई? नहीं, मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर चली गई। तुम भी मंदिर में जाके बैठो। ये लो, ये टिंगू। अरे कैसे कैसे टिंगू लोग हम जैसे बड़े लोगों से टकरा जाते हैं। तेरी घटिया गाड़ी दुरुस्त करवा लेना। इतने सारे? अरे रख टिंगू, हमारे पास बहुत पैसा है, 450 करोड़ रुपया है। अरे 450 करोड़ रुपए के बेवकूफ, तुझसे मैंने 40-50 करोड़ रुपए नहीं निकलवाए ना, तो मेरा नाम फोगट खनखनिया नहीं। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम लोगों में इतनी अकल है ही का कि तुम कंपनी चला सको? हमें पता है, इसीलिए हम अपनी अकल से नहीं, करोड़ी मल कुकरेजा और केके की अकल से कंपनी चलाने वाले हैं। अरे तुम निकम्मी आलसी लोग कंपनी क्या चलाओगे? पसीना तक नहीं बहाओगे। पसीना भी पापा केके ही बहाएगा। अच्छा, कंपनी में बनाओगे क्या? वो भी केके ही तय करेगा। केके करेगा, तुम लोग क्या करोगे? हम केके को कंपनी खोलने के लिए 100 करोड़ रुपया देंगे। क्या? और उसके बदले केके हमें हर महीने 200 करोड़ का मुनाफा देगा। 100 करोड़? अच्छा, ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तुम्हें मिली कहाँ? मिली नहीं, वो खुद ब खुद चल के आई। वही तो हमारे घर आए थे। लेकिन उसे हमारा नाम अता पता किसने बताया? क्या पता? मेरा मतलब हमें नहीं पता है। हाँ, लेकिन चिंता मत करो, आपकी बार वो आएंगे तो हम पूछ लेंगे कि भाई हमारा नाम पता कहाँ से मिला। हेलो मिस्टर मनसुख, हेलो मिस्टर धनसुख, कैसे हैं? ये मेहमान है? नहीं नहीं, आप मेहमान हैं। अच्छा। ये तो हमारे घर के ही लोग हैं। आइए बैठिए बैठिए, अभी आपकी ही बात कर रहे थे। पापा, ये है केके, हमारे साथ जो पार्टनरशिप में कंपनी चलाने वाले। भाई, भूत को याद किया और पलित आ गया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लगता है पहले आपको कहीं देखा है मैंने। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने भी आपको कहीं देखा है। कहीं आप वो धंधुका गांव के रमणीक चापानेरिया तो नहीं? अरे बिल्कुल सही पहचाना। अरे बापू, पाए लागू बापू। अरे बचपन में आपकी गोद में सू कर करके तो मैं बड़ा हुआ हूँ। आपके वो बगल में गोरड़े साहब रहते थे, उनके चाचा के चाचे के मौसेरे भाई है ना, उनका मैं लड़का हूँ। अच्छा, बोलो धंधुका में तुम्हारा घर कहाँ है? पता नहीं है? माने मैं गांव से भागकर यहाँ बम्बई आ गया था ना। आपने वो केके कंपनी का नाम सुना है? हाँ, नहीं सुना। तो वो मेरी कंपनी है। आपने वो सीटी एंड पीटी कंपनी का नाम सुना है? हाँ, वो भी नहीं सुना। हाँ, नहीं सुना। वो भी मेरी कंपनी है। पर वो कंपनियों का नाम तो मैंने भी नहीं सुना। मतलब तू भी हमारी तरह गंवारी है। लेकिन एक बात पूछूं, आपको हमारे धनु और मनु जैसे निकम्मी आलसी लोगों के साथ धंधा क्यों करना है? वो क्या था कि मैं एक नई कंपनी खोलने वाला था, बैंक से लोन लेने वाला था। उन्हीं दिनों में मैंने अखबार में आप लोगों के बारे में पढ़ा। हमारे बारे में अखबार में कब आ गया भैया? आया होगा, हमें कहाँ अखबार पढ़ना आता है। आया होगा।
या इसलिए तो मैंने सोचा कि बैंक वालों को 12% ब्याज दूं, उससे अच्छा मैं आप लोगों के साथ बिजनेस ना करूं। आप जैसे नेक, ईमानदार, सरल स्वभाव के लोग, मेरे गांव के मेरे भाई लोग, उनको मैं करोड़पति ना बनाऊं। तुम कौन होते हो इन्हें करोड़पति बनाने वाले? ऊपर वाले ने पहले से इन्हें करोड़पति बना दिया है। हम बहुत अमीर हैं, बहुत बहुत अमीर हैं हम। इसलिए तो मैं आया हूँ। मतलब आप लोग खाक अमीर हो। अरे वाह, हमारे पास 450 करोड़ रुपए है। 450 करोड़? अरे ये टाटा और बिरला वाले जो है ना, वो 450 करोड़ का तो पान चबा कर थूक देते हैं। अरे हिंदुजा वाले जब होटल में खाने जाते हैं तो 100-200 करोड़ रुपए तो टिप में रख देते हैं और 500 करोड़ रुपए की तो सिगरेट फूक डालते हैं। अगर आप लोग मेरे साथ बिजनेस करोगे तो मैं 100 करोड़ का 1000 करोड़, 1000 करोड़ का लाख करोड़, लाख करोड़ का 10 लाख करोड़, इतने रुपए बना दूंगा। अब हम 100 करोड़ नहीं 450 करोड़ लगाएंगे। ए बहन जा, बैंक से हमारे पैसे निकलवाने की व्यवस्था कर। पागल हो गए हो क्या? जो पागल बोलती है ये। शर्मिष्ठा, इस पागल परिवार को पागल बोलोगी तो हमारी दाल रोटी बंद हो जाएगी। वो जो कहते हैं वही करो। लेकिन ये कह रहे हैं कि शट अप, शट अप, शट अप। कहो क्या कहना है? अरे बहरी है क्या मेरी तरह? मैंने कहा ना बैंक से हमारे पैसे निकलवाने की व्यवस्था कर। पूरे 450 करोड़? अरे मेरा पैसा है, मेरी मर्जी पड़े वहां मैं लगा दूंगा। क्या हुआ शर्मिष्ठा, क्या हुआ? प्रीति उषा का रिकॉर्ड ब्रेक करने का इरादा है क्या? खबर ही ऐसी है, आप सुनोगे तो आपको भी नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। ऐसी क्या खबर है? सर, उनके सर पर बिजनेस का भूत सवार है। वो पूरे 450 करोड़ से किसी की पार्टनरशिप में कोई कंपनी खोलने वाले हैं। क्या? क्या कहा तुमने? उन्होंने मुझे बैंक से पूरे 450 करोड़ निकालने ही तो भेजा है। झूलेलाल, अगर चापा नेरिया परिवार ने मेरे बैंक से अपना 450 करोड़ निकाल लिया तो मेरी बैंक का क्या होगा? आप ये 450 करोड़ रुपया बिजनेस में लगाने का विचार अपने दिमाग से लात मार के बाहर निकाल दो। हम तुम्हें लात मार के घर के बाहर निकाल देंगे। अरे ये हमें कुछ करने ही नहीं देते। अरे तो हम ये 450 करोड़ पर कब तक बैठे रहेंगे? आखिर मैं घर में सबसे बड़ा हूँ क्या? आपके बाद आखिर हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी तो 2 का 4 करना है। 40 का भाव चल रहा है। ऐसा मत करना प्लीज, वरना मैं सड़क पे आ जाऊंगा। मेरी बीवी विस्की भूखे मरेंगे। अरे तुम तो ऐसे मुंह में आ रहे हो जैसे हम तुम्हें धाक धमकी देकर तुम्हारा पैसा लूट रहे हैं। हमारा पैसा है, हम चाहे जो कुछ भी करें। सही है, लेकिन जिसके साथ आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हो वो आदमी कैसा है, क्या करता है, क्या करना चाहता है, कुछ पता भी है? नहीं पता। तो भी किसी अनजान आदमी को 450 करोड़ दे देना चाहते हो? हाँ, क्योंकि हम भी टाटा बिरला की तरह 450 करोड़ रुपए का पान खाकर थूक देना चाहते हैं। नहीं, हम टाटा बिरला की तरह 450 करोड़ रुपया का पान खाकर थूक देना चाहते हैं। देखिए, हमें कुछ नहीं देखना। अब तुम सुनो, अभी तुम जाओ और हमारे 450 करोड़ जो तुम्हारी बैंक में पड़े हैं वो लेकर आओ। जाओ। क्या? झूलेलाल, अरे तुम कहाँ चले गए थे? मेरे विस्की के हैमबर्गर लाए। बेचारा मेरा बच्चा कब से भूखा बैठा है। अब हमारे भूखे रहने के दिन करीब आ गए। क्या तुम अपने मैके से हर महीने 10,000 रुपया मंगा सकती हो? शादी के बाद मैंने दहेज तो मांगा ही नहीं ना। हमारी शादी हुई थी, वरना मुझे तो वो सुरेश पसंद था। सुरेश ने भी तुम्हें पसंद कर लिया होता। क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अभी भी बात नहीं बिगड़ी है, उससे शादी कर लो। मैं कह देता हूँ, अब से हमारे घर में चूल्हा नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे होटल का खाना बहुत पसंद है। हर रोज होटल में खाना खाया करेंगे। होटल में खाना खाया करेंगे, जरूर खाएंगे, लेकिन साथ में होटल में बर्तन भी मांजेंगे। क्यों? तुम्हारी वो बैंक की नौकरी? बैंक रहेगी तो नौकरी करूंगा ना। वो चापा नेरिया परिवार अपना 450 करोड़ रुपया बैंक से उठा रही है। कितना समझाया उसको, मानते ही नहीं वो लोग। बंदूका का खून है। अरे तुमने उनको धमकी क्यों नहीं दी? तो क्योंकि थोड़ी वो खटवानी। क्या? कैसी धमकी, कैसी धमकी?
वाह चुकी वाह, मैं आज ही 2 भाड़े के गुंडों का बंदोबस्त करता हूँ। अरे के क्यों? वो मेरे 2 भाई है ना, कल ही जेल से छूटने वाले हैं। झूलेलाल भाइयों पे गई। क्या बोलता वीरू? मैं तो कहता हूँ दरवाजा खटखटाते हैं। और मैं कहता हूँ डोरबेल बजाते हैं। नहीं, दरवाजा खटखटाते हैं। डोरबेल बजाते हैं। ठीक है, निकाल में। तो ठीक है फिर, हेड मैं जीता, टेल तू हारा, ठीक है? यार आखिरी सिक्का था, अब क्या होगा? चलते हैं। चल। ठहरो ठाकुर साहब। ठाकुर खतवानी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बड़ी देर कर दी। क्या करते ठाकुर साहब, जेलर में छोड़ने में थोड़ी देर करती। काम याद है ना? हाँ याद है, चापा नेरिया खानदान से 100 करोड़ की फिरौती मांगनी है। खुद 100 करोड़ कमाएंगे, हमें सिर्फ 10,000। अरे सचमुच के 100 करोड़ नहीं लेने हैं, सिर्फ धमकी देनी है, और वो भी फोन पर, ताकि वो लोग 450 करोड़ डुबोने का प्लान कैंसिल कर दे। तो ठीक है फिर फोन कर देते हैं। हाँ कहाँ है फोन? यहाँ से नहीं, बाहर पब्लिक टेलीफोन से फोन करना होगा। लेकिन एक बात बोल देते हैं, उसका पैसा अलग लगेगा। क्यों पार्टनर जब बोल दिया है तो ले भी लेंगे। ठीक है। ये रहे 5,000। कितने फोन करने हैं ठाकुर साहब? ये तुम्हारे अपने काम के लिए। लेकिन आपने तो फोन पर 10,000 का वादा किया था। 5,000 अभी, 5,000 फोन होने के बाद, मतलब काम होने के बाद। और अगर काम नहीं हुआ तो ये पैसे भी वापस ले लूंगा। ये खटवानी अब तक पैसे लेकर आया नहीं। हाँ। फोन उठा मनु, फोन उठा, जरूर खटवानी होगा, कोई नया बहाना देगा। खटवानी भी रोज बहाने देते हैं, लेकिन हमारा पैसा नहीं देते। हेलो, हमने सुना है कि तुम केके के साथ मिलकर 450 करोड़ की कंपनी खोल रहे हो। सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। तो हमें भी 100 करोड़ मांगता है। हमें भी 100 करोड़ मांगता है, समझे? कौन है? कोई मांगता है, बोलता है हमें 100 करोड़ मांगता है। 100 करोड़? तो किसी से उधार लेकर जुए में तो नहीं हार गए ना? अरे भाई, आपको 100 करोड़ किस खुशी में मांगता है? क्योंकि मैं मिर्ची भाई बोल रहा हूँ, समझे? और अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हारे घर के सब लोगों की आंखों में मिर्च डाल के सबको अंधा कर दूंगा, समझे? और सुन, ये बताने के लिए मैं कल फोन करूंगा कि मुझे पैसा कहाँ, कब और कितने बजे चाहिए, समझे? सुन, अगर तूने पुलिस को बताने की जरूरत की तो मैं तुझे जिंदा चला दूंगा। अरे तो कौन सी बड़ी बात है, 100 करोड़ मिर्ची भाई को देकर 350 करोड़ की कंपनी शुरू करते हैं। कंपनी खोलने का आइडिया अपने दिमाग में बंद करके चाबी दरिया में डाल दो। मिर्ची भाई किसी को छोड़ता नहीं है। फिर भिखारी लगता है, करोड़ों में ही मांगता है। सिर्फ मांगता नहीं है, लेकर ही रहता है। पैसा नहीं मिला तो जान ले लेता है। अरे बंबई शहर में वड़ा पाव वाले को भी उसको हफ्ता देना पड़ता है। अरे लेकिन ये मिर्ची भाई को बताया किसने कि हमारे पास 450 करोड़ रुपए हैं? अरे ये भाई लोग तो कहीं से भी पता कर लेते हैं, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि सारा पैसा अब बैंक में ही रहने दो। लेकिन हमने केके भाई को जबान दी है। भूल जाओ, वरना ये मिर्ची भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो अब क्या करें? कहा ना, बैंक में सारा पैसा रहने दो। अरे केके भाई को बोल देना कि हाँ हम सारा पैसा जुए में हार गए। मिर्ची भाई का फोन आया तो बोल देना, मिर्ची भाई हमें माफ कर दो, हमारे पास तो पैसा है ही नहीं। अरे ऐसे कैसे कैंसिल कर दिया? क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है। काम शुरू नहीं हुआ और धमकियां आने लगी। धमकी मिलना तो अपनी कंपनी के लिए अच्छी बात है ना। मैं समझाता हूँ आप लोगों को, अगर आपको धमकी मिलेगी तो ये खबर अखबार में छपेगी, इसलिए आपकी पब्लिसिटी होगी, इसलिए आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा और आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। क्या ज्यादा मिलेगा? मुनाफा। अरे लेकिन मत करो यार, अगर ये टाटा बिरला वाले ये भाई लोगों की धमकियों से डर जाते तो क्या टाटा बिरला बन पाते?
बिल्कुल नहीं। ये बात तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किस्मत से जो पैसे हमें मिले उसमें से वैसे ही 100 करोड़ मिर्ची भाई को दे दे। नहीं, एक पैसा भी मत दो उसे। अरे लेकिन तो मिर्ची हमें मार डालेगा। मैं तो कहता हूँ पुलिस वाले को थोड़े पैसे दे दो, ये मिर्ची भाई को वो अपने आप ठिकाने लगा देगी। क्या कहते हो? मैं भी वही सोच रहा हूँ मनु, कि पैसा किसे दे, मिर्ची भाई को या पुलिस भाई को? पुलिस वाले को दो। क्यों? 5-10 हजार में मामला पट जाएगा। अरे लेकिन वो मिर्ची भाई यहाँ पे बार बार फोन करता है, बार बार हमें धमकी देता है, उसका क्या? जो डर गया सो मर गया। ठीक है, तो हम कंपनी खोलेंगे। बिल्कुल नहीं, डर गया सो मर गया, हम कंपनी जरूर खोलेंगे। ये हुई ना बात। ठाकुर साहब, सारा काम हो गया, हमारे बाकी के पैसे। झुकेले सीधा खड़ा हो जा पहले। और कोई काम पूरा नहीं हुआ है, तुम्हारी धमकी का तो असर ही नहीं हुआ है। तुम फोन पे धमकी दे रहे थे या प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे? ठाकुर, ऐसा फटका मारा है कि पैसा लेकर दौड़ता हुआ चला है। झटका मुझे लगा है, उन्होंने मुझे बैंक से पैसा निकाल के लाने को कहा है। कोई बात नहीं ठाकुर साहब, अब की बार ऐसी धमकी देंगे कि सीधे लाइन पे आ जाएंगे। हाँ, फिर भी नहीं माना तो रामपुरी लेकर जाएंगे। लाओ बाकी का पैसा। एक पैसा नहीं मिलेगा, बाकी का पैसा काम पूरा होने के बाद ही मिलेगा। सबसे बड़ा मैं हूँ, पापा के बाद। हाँ हाँ, आपको ही दे रहे हैं, ये लो। मेरे मटके वाले का फोन होगा। हाँ हेलो, मैं मिर्ची भाई बोल रहा हूँ। झटके वाले का फोन है। ले, फिर तो तू ही बात कर। तो तुम लोग मैं हूँ ना। कौन बोल रहा है भाई? अबे तेरा बाप। अरे मेरा बाप तो घर पे है, तू कौन सा वाला बाप बोल रहा है? मेले में खो गया था क्या? अबे ओ, ज्यादा शान पट्टी मत कर, वरना सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। अपन के पास रामपुरी है क्या? डर मत, हम तेरे साथ हैं। मुझे ऊपर पहुंचा देगा? रामपुरी के भतीजे? कभी सब्जी काटने का चाकू भी हाथ में पकड़ा था क्या? बार बार इधर फोन करके हमारा सर खाता है। फोन रख, मैं सर फोड़ दूंगा। तुझे पता नहीं हम कौन है? अब तक पता नहीं था, और अब तो पुलिस को भी पता चल गया होगा। क्या हो रहा है? क्या वीरू? हाँ क्या हुआ? फिर से हवालात में चलने की तैयारी कर ले। अच्छा। हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो धनु भाई, मनु भाई? हम बहुत मजे में हैं। आप पैसे लाए? अरे तुम्हारे पैसे कैसे लाता? उस मिर्ची भाई ने तुम्हें फिर से धमकी दी है ना? अरे इसकी चिंता तुम मत करो, अब ना ही धमकी आएगी और ना ही धमकी वाला। नहीं नहीं, जब तक तुम्हारे दिमाग से कंपनी शुरू करने का भूत नहीं उतरेगा, वो मिर्ची भाई तुम्हें धमकी देता ही रहेगा। कहाँ से देगा? जेल में से देगा क्या? मतलब अब तक तो वो मिर्ची पुलिस के दर्जनों डंडे खा चुका होगा। पुलिस के डंडे? हाँ, हमने तो पुलिस में खबर की थी। और धनु भाई, अब तक तो दोनों बदमाशों ने उनके बॉस का नाम भी बता दिया होगा। मैं भी कहा उस चुकी के चक्कर में फंस गया। खटवानी, तुम तो ऐसे कांप रहे जैसे तुम ही उन बदमाशों के सरदार हो। हाँ, मैं ही उन बदमाशों का सरदार हूँ। क्या? अरे भाई, वीरू और जय जो है मेरे साले हैं, और मेरे कहने पर उन्होंने मिर्ची भाई बनकर आपको धमकी दी थी। खटवानी, तुम्हें पैसे की इतनी जरूरत थी तो हमें कह देते। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। नमक हरामी। नहीं, मैंने तो नमक हलाली की है भाई। ये सब मैंने आप लोगों के भले के लिए किया है। भले? हाँ, ये 450 करोड़ रुपया आप लोग 1 मिनट में ऐसे आदमी को देना चाहते थे जिसे आप जानते तक नहीं हो। कंपनी खोलने निकले हो, लेकिन कब्र तक पहुंच जाओगे। अरे भैया, धन आपको अपनी किस्मत से मिला है, और अपनी किस्मत अपने हाथों से दूसरे को सौंप रहे थे। ये सब मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया था। मुझे आप लोगों का एक पैसा भी नहीं चाहिए। ये पैसा आपका ही है और आपका ही रहेगा। बस तो फिर वो हमारे पैसे हैं और हम जहाँ जी चाहे वहां लगाएंगे। चलो जाओ, पैसे लेके जाओ। क्या हुआ? किस बात पे चर्चा हो रही है? कहीं इरादा तो नहीं बदल दिया आप लोगों ने? बिल्कुल नहीं। हाँ फिर ठीक है, मैंने सोचा फिर से वो मिर्ची भाई की धमकियां ही किया। मिर्ची भाई के नाम से ये खटवानी ही हमें धमकी वाले फोन करवा रहे थे। देखो बंदू भाई, अरे दोनों लफंगों को पकड़ लिया है। ये कौन है? बैठ नीचे, खोपड़ा ऊपर। नहीं, राइट में रखो।
लेफ्ट में देखो, पीछे देखो। यस, ये फोगट है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये फोगट नहीं है, ये तो केके हैं, कई कंपनियों के मालिक। अरे काहे का मालिक और काहे का केके, ये यूं ही नाम बदल बदल कर लोगों से पैसे ऐंठता रहता है। 6 बार जेल जा चुका है। ये देखो, ये तो वही आदमी जो मुझसे टकराया था। बाप रे, ये हमें लूटने आया था। पूरे 450 करोड़ मांग रहा था। फोगट, इस बार इतनी लंबी जेल भेजूंगा कि बुढ़ापे में बाहर निकलेगा। कम ऑन मूव, और तुम दोनों भी चल। हमें बचा लीजिए जीजा जी। इंस्पेक्टर साहब, यही वो आदमी है जिसने हमें इन लोगों को धमकाने के लिए कहा था। क्या वानी, यानी कि तुम इनके बॉस हो? मूव मूव मूव। ठहरो ठहरो पद्दार साहब, अरे कोटवानी ने तो हमें इसके चुंगल से बचाने के लिए नाटक किया था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो खटवानी निर्दोष है, उसे छोड़ दो, इन दोनों को लेके जाओ। कहाँ से ले जाओ? ये दोनों तो भले चंगे हैं। नहीं, हम जय वीरू हैं। वो जो भी वीरू हो, इन्हें छोड़ दो। ओके, नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको जमानत भी तो लेनी है। थैंक यू, कम ऑन मूव। तुम चलो। जीजा जी। अच्छा हुआ कोटवानी, तुमने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अरे मैंने तो अपने आप को बचाया है। लेकिन खुदवानी, ये फोन करके धमकी देने का नाटक करने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे नहीं समझा सकते थे? सीधे सीधे ही तो समझाया था, तुम लोग नहीं माने, इसलिए ये नाटक करना पड़ा। ये नाटक तो कुछ भी नहीं, मेरे ससुराल में है।